हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल बायोलॉजी। आज हम बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन देख लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बैक्टीरिया में जनरली 3 प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वनस्पतिक प्रजनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, ठीक है। तो आज हम बैक्टीरिया में इन तीनों विधियों से रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से, ठीक है। तो बैक्टीरिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो निम्नलिखित विधियों से होता है, ठीक है। तो सबसे पहली है फिजन से, बाय फिजन। यह सभी प्रकार के बैक्टीरियम में रिप्रोडक्शन की सामान्य विधि है जिसमें प्रोटोप्लाज्म मध्य से संकीर्ण भित्ति बनने के कारण 2 भागों में विभाजित हो जाता है। इससे नई कोशिकाएं बन जाती है। इसी प्रकार ये कोशिकाएं फिजन करती रहती है। तो इस विधि में क्या होता है, फिजन में जो बैक्टीरियल सेल होती है वो क्या करती है, उसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, बीच में से क्या होता है, संकीर्ण भित्ति बना लगता है। ये बैक्टीरियल सेल है तो जो इसके बीच का जो क्या होता है प्रोटोप्लाज्म होता है, क्या करता है, बीच से क्या होता है इसका प्रोटोप्लाज्म, ये क्या होते हैं, संकीर्ण भित्ति बनाने लगता है। मतलब अंदर की ओर क्या धंसने लगती है। इसकी जो सेल वॉल होती है क्या होती है, अंदर की ओर धंसने लगती है। और जैसे जैसे ये अंदर अंदर धंसती जाती है, ये क्या होता है, इसका प्रोटोप्लाज्म 2 भागों में बढ़ जाता है। और क्या होता है, बैक्टीरियल सेल क्या हो जाती है, 2 भागों में बट जाती है, ठीक है। एक बैक्टीरियल सेल से 2 बैक्टीरियल सेल का निर्माण हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो इस फिजन की विधि में क्या होता है कि बैक्टीरियल सेल है कोई, इसका प्रोटोप्लाज्म बीच से डिवाइड होने लगता है और 2 सेल्स बन जाती है, ठीक है। तो ये था फिजन। अब आगे देखते हैं हम। दूसरी विधि है बर्डिंग। कुछ बैक्टीरियल कोशिका बर्ड बनाती है जो कि पृथक होने पर नई बैक्टीरियम कोशिका का निर्माण करती है। तो जो बर्डिंग होती है, तो इस विधि में क्या होता है, जो बैक्टीरियल सेल होती है वो एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। और जो बैक्टीरियल सेल से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। और ये क्या करती है, फिर नई सेल्स का निर्माण करती है, नई बैक्टीरियल कोशिका का क्या करती है, निर्माण करती है, ठीक है। तो ये था बर्डिंग। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की तीसरी विधि है फ्रेगमेंटेशन। इस विधि में बैक्टीरियल कोशिकाएं छोटी छोटी भागों में विभाजित हो जाती है तथा प्रत्येक भाग एक नई बैक्टीरियल कोशिका का निर्माण करता है। तो जो फ्रेगमेंटेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो बैक्टीरियल सेल होती है वो क्या हो जाती है, छोटे छोटे भागों में इसका क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, डिवाइड हो जाती है छोटे छोटे भागों में। और क्या करती है, नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। इसके मतलब इसके जितने भाग होंगे उतनी क्या होगी, बैक्टीरियल सेल बनेगा, किसमें, फ्रेगमेंटेशन में, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया होती है क्या करती है, छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाती है और क्या करती है, नई कोशिका का फॉर्मेशन करती है। तो ये था फ्रेगमेंटेशन। तो हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की कितनी विधियाँ देखी, 3 विधियाँ देखी। पहली थी फिजन। इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरियल सेल होती है वो क्या होती है, इसका प्रोटोप्लाज्म डिवाइड करता है बीच से और क्या करती है, 2 बैक्टीरियल सेल बनाती है। दूसरा है बर्डिंग। इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरियल सेल होती है वो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है और क्या होता है, डिवाइड करके एक नई सेल्स का निर्माण करती है। तीसरा है फ्रेगमेंटेशन। इस विधि में क्या होता है, जो बैक्टीरियल सेल होती है क्या करती है, छोटे छोटे भागों में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है और क्या करती है, नई बैक्टीरियल सेल का निर्माण करती है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फर्स्ट विधि पढ़ेंगे हम बाय कॉन्डिया, ठीक है। तो कॉन्डिया की विधि के द्वारा इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो कुछ तंतुमय बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस कुछ स्पोर लाइक संरचनाएं श्रृंखला में बनाते हैं जिन्हें कॉन्डिया कहते हैं। इनमें से प्रत्येक कॉन्डिया एक नई बैक्टीरियल कोशिका में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। जो कॉन्डिया होते हैं, कॉन्डिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कुछ जो बैक्टीरियल सेल होती है वो क्या करती है, स्पोर लाइक संरचनाएं बना लेती है जिन्हें क्या कहते हैं, कॉन्डिया कहते हैं, ठीक है। और ये कॉन्डिया क्या करती है, नई बैक्टीरियल सेल का निर्माण करती है, ठीक है। नई बैक्टीरियल सेल में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, कौन, कॉन्डिया। पहले स्पोर लाइक संरचना बनाती है जिन्हें क्या कहते हैं, कॉन्डिया कहते हैं। एक कॉन्डिया बाद में क्या करती है, एक नई बैक्टीरियल सेल का निर्माण करती है, ठीक है। तो ये है फर्स्ट विधि। दूसरी विधि देखते हैं हम बाय एंडोस्पोर, ठीक है। इस विधि द्वारा रिप्रोडक्शन बेसिलाई तथा क्लॉस्ट्रिडियम में सामान्य रूप से पाया जाता है, ठीक है। कोकाई तथा स्पाइरल फॉर्म में यह विधि अनुपस्थित होती है। एंडोस्पोर का निर्माण एंडोजीनस तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है।
जो ये विधि होती है एंडोस्पोर की, ये किस में होती है, वैसिलाई और क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरियाज में होती है, ठीक है। और कोकाई और स्पाइरल फॉर्म में ये विधि क्या होती है, एब्सेंट होती है, उसमें ये नहीं पाया जाता है। जो एंडोस्पोर होता है इसका निर्माण कहाँ होता है, एंडोजीनस में होता है तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, ठीक है। जब कंडीशन क्या होती है, अनफेवरेबल होती है, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब जब उसे पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं, उसके जलवायु उसके अनुकूल ना हो, तो इसे क्या कहते हैं, हम प्रतिकूल परिस्थितियां कहते हैं। तो एंडोजीनस का निर्माण, एंडोस्पोर का निर्माण कब होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, ठीक है। इसके निर्माण में प्रोटोप्लाज्म संकुचित होकर आकार में गोल हो जाता है तथा इसके चारों ओर एक कड़ी प्रतिरोधक भित्ति का निर्माण हो जाता है जिसे एंडोस्पोर कहते हैं, ठीक है। जो प्रोटोप्लाज्म होता है इसका, बैक्टीरिया का, ये क्या होता है, आकार में गोल हो जाता है और चारों ओर क्या हो जाता है, कड़ी प्रतिरोधक भित्ति का निर्माण कर लेता है, जिसे क्या कहते हैं, हम एंडोस्पोर कहते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में यह सुप्त अवस्था में रहता है तथा अनुकूल परिस्थितियां आने पर इसकी बाहरी प्रतिरोधक भित्ति टूट जाती है तथा प्रोटोप्लाज्म एक बैक्टीरिया के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो हम डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। तो ये एक बैक्टीरियल सेल है, इसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है क्या होता है, इसकी जब कंडीशन क्या होती है, अनफेवरेबल होती है, तो क्या होता है, जो बैक्टीरियल सेल होती है इसका प्रोटोप्लाज्म धीरे धीरे क्या होता है, संकुचित होने लगता है और क्या होता है, एक इसके बाहर से एक कड़ी प्रतिरोधक भित्ति बना लेता है, हार्ड कवर बना लेता है। तो ये जब ऐसे सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है, इसे क्या कहते हैं हम, तब एंडोस्पोर कहते हैं, ठीक है। जब तक कि इसके क्या वो फेवरेबल कंडीशन ना आए तब तक ये क्या करती है, ऐसे ही पड़ा रहता है, ये क्या होता है, एंडोस्पोर ऐसे ही पड़ा रहता है। और जैसे ही कंडीशन क्या हो जाती है, फेवरेबल हो जाती है, अनुकूल हो जाती है, जैसे ही परिस्थितियाँ अनुकूल हो जाती है, क्या हो जाता है, इससे जो ये प्रोटोप्लाज्म होता है, इससे जो बाहरी इसकी जो कड़ी परत बनी होती है, इसके बाहर का ये थिक वॉल क्या हो जाती है, टूट जाती है और क्या हो जाता है, जो बैक्टीरियल सेल होती है, बैक्टीरिया होता है, क्या हो जाता है, इस स्पोर वॉल से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। देख रहे हैं आप, स्पोर वॉल से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले एंडोस्पोर में क्या होता है, एक बैक्टीरियल सेल होती है, उसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है क्या हो जाता है, जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है तो इसका प्रोटोप्लाज्म सूख जाता है, संकुचित होने लगता है, उसके बाहर एक दृढ़ कठोर हार्ड वॉल क्या हो जाता है, हार्ड वॉल इसकी बनने लगती है। जब तक कि कंडीशन फेवरेबल ना हो जाती है तब तक ये ऐसे ही पड़ा रहता है और जैसे ही कंडीशन फेवरेबल हो जाती है, कंडीशन अनुकूल हो जाती है, तो ये क्या करता है, थिक वॉल से क्या करता है, बाहर आ जाता है और एक नई बैक्टीरिया बन जाता है, ठीक है। तो ये था एंडोस्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की थर्ड विधि है बाय एंथ्रोस्पोर, ठीक है। यह कोकस फॉर्म में पाया जाता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रोटोप्लाज्म शुष्क हो जाता है तथा बैक्टीरियम कोशिका को एंथ्रोस्पोर कहते हैं, जो कि अनुकूल परिस्थितियों में नई बैक्टीरियल कोशिका को जन्म देता है। तो एंथ्रोस्पोर भी एंडोस्पोर के समान ही है, बस ये क्या होता है, कोकस में पाया जाता है। जो एंडोस्पोर है वो कोकस फॉर्म में नहीं पाया जाता है और जो एंथ्रोस्पोर है वो कोकस फॉर्म में पाया जाता है। इसमें भी सेम एंडोस्पोर की तरह होता है। जब बैक्टीरियल सेल अनफेवरेबल कंडीशन में होती है तब इसका प्रोटोप्लाज्म सूख जाता है और इसके बाहर क्या हो जाती है, एक थिक लेयर बन जाती है, तब इसे क्या कहते हैं, एंथ्रोस्पोर कहते हैं। जैसे ही कंडीशन क्या हो जाती है, फेवरेबल हो जाती है, अनुकूल हो जाती है, तब क्या हो जाती है, बैक्टीरियल सेल बाहर निकल जाती है और ये क्या हो जाती है, नई बैक्टीरियल सेल बन जाती है, ठीक है। तो ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लिंगी जनन, ठीक है, या लैंगिक जनन। बैक्टीरिया में लैंगिक जनन। बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विषय में विस्तृत जानकारी नहीं है तथा इन्हें सेक्सलेस पाया गया है। कुछ आधुनिक अध्ययनों के फलस्वरूप यह देखा गया है कि बैक्टीरिया में जीनी रीडिस्ट्रीब्यूशन व रिकॉम्बिनेशन होता है। तो जो बैक्टीरिया होते हैं इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विषय में ज़्यादा विस्तृत जानकारी नहीं है। जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें क्या किया गया है, सेक्सलेस पाया गया है। परंतु जो मतलब कुछ आधुनिक अध्ययन किए गए हैं उसमें पता चला है कि बैक्टीरिया में क्या होता है, जीनी रिकॉम्बिनेशन या रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब जीन का कुछ एक्सचेंज होता है। तो इसे ही क्या हम कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 विधियों से होता है। पहला है ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड है ट्रांसडक्शन और थर्ड है कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन। इस क्रिया में डोनर बैक्टीरिया से रिसिपेंट बैक्टीरिया में आनुवंशिक गुणों का हस्तांतरण होता है। यह डीएनए की सबसे छोटी इकाई रिकॉन द्वारा होता है। इसमें न्यूक्लियोटाइड के एक या अधिक जोड़े होते हैं। रेप्लिकेशन में यह भाग रिप्लेस किया जाता है लेकिन जोड़ों में अलग नहीं किया जा सकता है।
तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसमें क्या होता है, डोनर बैक्टीरिया से क्या होता है, रिसिपेंट बैक्टीरिया में आनुवंशिक गुणों का हस्तांतरण होता है। जो डोनर बैक्टीरिया मतलब जो दे रहा है उस बैक्टीरिया से किस में, जो ले रहा है उस बैक्टीरिया में क्या होता है, आनुवंशिक गुणों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब हस्तांतरण होता है। ठीक है, और यह किससे होता है, डीएनए की छोटी इकाई रिकॉन के द्वारा होता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन को सबसे पहले ग्रिफिथ ने 1928 में स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी में देखा था। ठीक है, तो जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी था उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसे ग्रिफिथ ने तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी में देखा था सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन को। ठीक है, 1944 में एवरी मैकलॉड ने पाया कि ट्रांसफॉर्मेशन एजेंट डीएनए होता है। तो जो इसमें इन्होंने बताया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट होता है वो क्या होता है, डीएनए होता है, जिसका मतलब क्या होना होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होना होता है, वो क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन दो कोशिकाओं के बीच जीन तंतु का डोनर जीनोम से हस्तांतरण है। यह तंतु रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रिया द्वारा रिसिपेंट जीनोम के पर्टिकुलर जीन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रिप्लेस कर देता है। इस प्रक्रिया के 3 प्रमुख स्टेप हैं। पहला है रिसिपेंट सेल में डीएनए का पेनिट्रेशन, दूसरा है रिसिपेंट क्रोमोसोम में ट्रांसफॉर्मिंग डीएनए तथा होमोलोगस रीजन में एसोसिएशन, और थर्ड है ट्रांसफॉर्मिंग डीएनए का रिकॉम्बिनेशन द्वारा रिसिपेंट क्रोमोसोम में समाकलन या इंटीग्रेशन। ठीक है, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है क्या होता है, दो कोशिकाओं के बीच क्या होता है, डीएनए का क्या होता है, हस्तांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले होता है रिसिपेंट सेल में डीएनए का पेनिट्रेशन। तो जो इसमें सबसे पहले क्या होता है, फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, माना कोई ये बैक्टीरियल सेल है और इसमें क्या होता है, ये बैक्टीरियल सेल है, इसमें फिर क्या हो जाता है, इस बैक्टीरियल सेल में जो वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लगा है फिर क्या हो जाता है, ये अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, डीएनए क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, फिर ये क्या होने लगता है, अपना एक सीक्वेंस फिर से बनाने लगता है, फिर इसकी क्या करता है, ये प्रतिकृति करता है। ठीक है, इस डीएनए की क्या करता है, प्रतिकृति बनाने लगता है, इस डीएनए की प्रतिकृति बनाता है, और ये क्या हो जाता है, 2 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इसके बन जाते हैं। ठीक है, और ये जब 2 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बन गए तो क्या हो जाता है, ये डिवीज़न कर लेते हैं और क्या करते हैं, 2 अलग अलग डीएनए 2 अलग अलग बैक्टीरिया फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया होती है किसमें, बैक्टीरिया में। ठीक है, तो इतना समझ में आया आपको। अब देखते हैं हम ट्रांसडक्शन। इस क्रिया में आनुवंशिक पदार्थ का डोनर सेल में रिसेप्टर सेल तो स्थानांतरण बैक्टीरियोफाज द्वारा होता है। सर्वप्रथम जिंडर एवं लीडरबर्ग द्वारा साल्मोनेला टाइफीम्यूरिया नामक बैक्टीरिया में इस क्रिया द्वारा किया गया था। ठीक है, जो 2 ट्रांसडक्शन होता है उसकी खोज किसने की थी, जिंडर और लीडरबर्ग ने किसमें की थी, साल्मोनेला टाइफी। जो जिंडर और लीडरबर्ग थे इन्होंने क्या किया था, ट्रांसडक्शन कराया था, किसके द्वारा, बैक्टीरियोफाज के द्वारा। ठीक है, बैक्टीरियोफाज में क्या किया था, इसका जो बैक्टीरियोफाज होता है उसका डीएनए किसमें, बैक्टीरिया में इन्होंने इंजेक्ट कराया था। ठीक है, इन्होंने देखा कि फाज पार्टिकल किसी विशिष्ट बैक्टीरियल सेल पर आक्रमण करके उस विशिष्ट बैक्टीरिया के लक्षण ग्रहण कर लेता है, और जब यह फाज किसी अन्य बैक्टीरिया को सेल पर आक्रमण करता है तो विशिष्ट लक्षण उस बैक्टीरिया को स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी फाज को क्या करते हैं, बैक्टीरियल सेल के डीएनए में से इंजेक्ट कराते हैं, फाज के डीएनए को बैक्टीरियल सेल में इंजेक्ट कराते हैं, तो जो फाज का डीएनए होता है उसको क्या कर देता है, बैक्टीरियल सेल का डीएनए थोड़ा सा उसके साथ जुड़ जाता है, और ये जब ये बैक्टीरियोफाज उस बैक्टीरिया से अलग होता है तो इस बैक्टीरिया में क्या हो जाता है, फर्स्ट वाले बैक्टीरिया के क्या आ जाते हैं, लक्षण आ जाते हैं, और जब ये बैक्टीरियोफाज क्या करता है, किसी दूसरी बैक्टीरियल सेल पर क्या करता है, अटैक करता है, तो पहले वाले बैक्टीरिया के लक्षण किस में चले जाते हैं, दूसरे वाले बैक्टीरिया में चले जाते हैं। तो इसमें वाहक कौन होता है, बीच का कार्य कौन कर रहा है, तो इसमें बीच का कार्य करे बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में क्या कर रहा है, जेनेटिक लक्षणों का क्या कर रहा है, ट्रांसडक्शन कर रहा है। ठीक है, तो जो ट्रांसडक्शन की क्रिया होती है वो 2 प्रकार से होती है। पहला है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन और दूसरा है जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। तो इसके हम एक एक स्टेप वाइज इसे देखते हैं। तो सबसे पहले बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया कोशिका के रिसेप्टर साइट पर अटैच हो जाता है तथा फाज का न्यूक्लिक एसिड
बैक्टीरिया कोशिका द्रव में स्थानांतरित हो जाता है। जो फाज होता है वो क्या होता है, बैक्टीरियल सेल में अटैच हो जाता है, मतलब बैक्टीरियल सेल पे अटैक करता है। उसके बाद ये क्या करता है, फाज का न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो क्या हो जाता है, बैक्टीरियल सेल के जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। किसका, बैक्टीरियोफाज का न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, फाज का न्यूक्लिक एसिड कोशिकाओं में कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन बनने के लिए कोशिका कोडेड होता है। इन्हें रिप्रेशर प्रोटीन कहते हैं। रिप्रेशर प्रोटीन का कार्य बैक्टीरिया में फाज पार्टिकल का सिंथेसिस रोकना है। तो जो बैक्टीरियल सेल होती है इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे कहते हैं रिप्रेशर प्रोटीन। तो जो ये रिप्रेशर प्रोटीन होता है ये क्या करता है, बैक्टीरिया में फाज पार्टिकल का सिंथेसिस रोकता है। फाज डीएनए बैक्टीरिया कोशिका में रिप्रेशर प्रोटीन का संश्लेषण रोक देता है तथा इसमें फाज पार्टिकल का सिंथेसिस हो जाता है। जो फाज पार्टिकल होता है क्या करता है, इसके जो रिप्रेशर प्रोटीन होता है उस पर अटैक करता है, इसका क्या करता है, उसका संश्लेषण, उसके सिंथेसिस को क्या कर देता है, रोक देता है। और जब ये इसका सिंथेसिस रुक जाता है तो ये क्या करता है, अपने प्रोटीन का सिंथेसिस करने लगता है। कौन, फाज। ठीक है, तो हमें फिगर्स के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करता है, जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियल सेल होती है, जो फाज होता है उसमें क्या करता है, अपना डीएनए इंजेक्ट करा देता है। ये वायरल डीएनए है और ये क्या है, ये बैक्टीरिया का डीएनए है। ठीक है, तो इसमें क्या करता है, अपना डीएनए क्या करता है, बैक्टीरियोफाज इंजेक्ट कराता है और जो ये वायरल डीएनए बैक्टीरिया डीएनए के साथ जुड़ जाता है और इसका एक हिस्सा बन जाता है। ठीक है, और फिर ये क्या करता है, वायरल डीएनए इससे अलग हो जाता है। किससे, बैक्टीरियल डीएनए से। जब ये वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए से अलग होता है तो इसका बैक्टीरियल डीएनए का कुछ भाग इसमें क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। किसमें, वायरल डीएनए में। ठीक है, वायरल डीएनए में बैक्टीरियल डीएनए का कुछ भाग क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। इसके मतलब बैक्टीरिया के कुछ लक्षण किस में आ जाते हैं, वायरल डीएनए में आ जाते हैं। ठीक है, और फिर ये क्या करते हैं, फास्ट पार्टिकल क्या करते हैं, अपने सिंथेसिस करने लगता है। फास्ट पार्टिकल क्या करता है, अपना सिंथेसिस करने लगता है। तो जब ये फास्ट का पार्टिकल अपना सिंथेसिस करता है तो जब बहुत सारे फास्ट पार्टिकल हो जाएंगे बैक्टीरियल सेल में तो ये फैल क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। बैक्टीरियल सेल क्या हो जाती है, फट जाती है और ये फास्ट पार्टिकल क्या हो जाते हैं, पूरे बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और किसके साथ निकलते हैं, इसमें क्या हो जाती है, न्यू फास्ट पार्टिकल होते हैं विद क्या होते हैं, इसमें बैक्टीरियल डीएनए होता है। ठीक है, जो वायरल डीएनए होता है इसके साथ कुछ मात्रा में क्या होता है, बैक्टीरियल डीएनए भी अटैच होता है। किसके, फाज के बैक्टीरिया के डीएनए के साथ। ठीक है, तो जब ये फाज क्या करता है, बैक्टीरियल डीएनए युक्त जो फाज होता है, जब ये फाज किसी दूसरे बैक्टीरियल सेल पे क्या करता है, अटैक करता है, तो इसका जो डीएनए होता है बैक्टीरियल सेल में इंजेक्ट कराता है। तो इसके डीएनए के साथ क्या था, इसके डीएनए के साथ पहले वाले जो डीएनए था, पहले वाला बैक्टीरिया था उसका भी डीएनए थोड़ा अटैच था। ठीक है, तो कुछ मात्रा में पहले वाले बैक्टीरिया का डीएनए इस फाज के डीएनए के साथ अटैच था। तो जब ये फाज दूसरे बैक्टीरिया सेल पे अटैक करता है तो इस बैक्टीरिया के डीएनए में ये क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। ठीक है, बैक्टीरियल के नए वाले बैक्टीरिया डीएनए में पुराने वाले बैक्टीरिया का भी डीएनए आ जाता है। इस प्रकार क्या होता है, पहले वाले बैक्टीरिया से दूसरे वाले बैक्टीरिया में क्या हो जाता है, डीएनए का हस्तांतरण हो जाता है। कुछ लक्षण उसमें क्या हो जाते हैं, हस्तांतरित हो जाते हैं। किसमें, नई बैक्टीरिया में। किसके द्वारा होता है ये प्रक्रिया, तो ये एक वायरल डीएनए के द्वारा होती है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया किसके द्वारा हो रही है, वायरल डीएनए के द्वारा हो रही है। ठीक है, तो इतने समझ में आया आपको कि ट्रांसडक्शन की क्रिया में क्या होता है। तो ट्रांसडक्शन की क्रिया आपने देखा होगा, लाइसोजेनिक साइकिल में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। ठीक है, फास्ट डीएनए जब बैक्टीरियल क्रोमोसोम से टूटता है तब बैक्टीरिया का कुछ जीन भी इसके साथ संलग्न हो जाता है। इनकी पुनरावृत्ति फास्ट पार्टिकल का एक भाग बन जाता है। ठीक है, जेनेटिक पदार्थ का यह विनिमय स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन कहलाता है क्योंकि इसमें बैक्टीरिया गुणसूत्र से केवल कुछ स्पेसिफिक जीन का ही स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो जो ये जेनेटिक पदार्थ का जो ये स्थानांतरण होता है, विनिमय होता है, ये स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें जो कुछ स्पेसिफिक जीन का, बैक्टीरियल जीन का कुछ स्पेसिफिक भाग होता है वही दूसरे उसी का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो इतना समझ में आया आपको स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। यह प्रक्रिया उन फाज पार्टिकल द्वारा नियंत्रित होती है जो संक्रमित कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित होती है। ठीक है, तो ये क्रिया भी किसके द्वारा होती है, फाज पार्टिकल के द्वारा ही होती है, जो क्या होती है, संक्रमित कोशिका के कोशिका द्रव्य में होती है। ठीक है, तो ये था ट्रांसडक्शन की दो विधियाँ। ठीक है, अब देखते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तीसरी विधि जो कि है कॉन्जुगेशन। ठीक है,
दो जातियों अथवा बैक्टीरिया के आनुवंशिक पदार्थ के फ्यूज़न को कॉन्जुगेशन कहते हैं तथा यह एक रिड्यूस्ड सेक्सुअल प्रोसेस के समान होता है जिसमें एक निश्चित फ्रीक्वेंसी से निश्चित दिशा में डोनर बैक्टीरिया से रिसिपेंट बैक्टीरिया में आनुवंशिक कण का ट्रांसमिशन होता है। तो दो जातियों के बैक्टीरिया होते हैं, उनके बीच आनुवंशिक लक्षण, आनुवंशिक पदार्थ मतलब डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ का क्या होता है, फ्यूज़न होता है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, फ्यूज़न हो रहा है। ठीक है, तो दो बैक्टीरिया होते हैं उसके आनुवंशिक पदार्थ के बीच क्या होता है, फ्यूजन होता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया को हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले एक डोनर बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल सेल है, एक डोनर बैक्टीरियल सेल है और ये एक रिसिपेंट बैक्टीरियल सेल है। मतलब डोनर मतलब जिसने देना है अपना डीएनए और जिसने ग्रहण करना है, ये है रिसिपेंट सेल। ठीक है, तो जो डोनर बैक्टीरिया होता है वो उसमें क्या होता है, इसके क्रोमोसोम के साथ एक एफ फैक्टर होता है। ठीक है, ये वाली एक डोनर सेल है, इसमें क्या हो जाता है, डुप्लीकेशन हो जाता है किसका, क्रोमोसोम का। क्या करता है, डुप्लीकेट कर देता है क्रोमोसोम का। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो डोनर बैक्टीरिया होती है और रिसिपेंट बैक्टीरिया होती है, ये मिलकर क्या कर देते हैं, फ्यूज़न कर लेते हैं। इसके जो इसका क्रोमोसोम है और इसका क्रोमोसोम है, दोनों मिलकर क्या कर देते हैं, फ्यूज़न कर लेते हैं। ठीक है, और ये क्या बन जाता है, एक जेनेटिक हाइब्रिड बन जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या था, एक डोनर बैक्टीरिया और एक रिसिपेंट बैक्टीरिया है। जब दोनों क्या करती हैं, आपस में क्या करते हैं, फ्यूज़न करती है, तो एक हाइब्रिड बैक्टीरिया बनता है। ठीक है, मतलब दोनों के इसमें क्या हो जाते हैं, डोनर सेल के और रिसिपेंट सेल के गुण आ जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, जेनेटिक हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है, तो मतलब दोनों का मिश्रण बन जाता है। ठीक है, कॉन्जुगेशन एक सेल से दूसरी सेल में जेनेटिक पदार्थ एक दिशीय गति होता है। कॉन्जुगेशन के लिए एक सेल में एफ फैक्टर का होना आवश्यक है। एक सेल डोनर का कार्य करती है तथा दूसरी सेल रिसिपेंट का कार्य करती है। एफ फैक्टर न्यूक्लियोइड के डीएनए से स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव्य में रीडुप्लिकेट करता है। डोनर सेल्स को F+ तथा रिसिपेंट सेल को F- से डिस्ग्नेट करते हैं। ठीक है, जो कॉन्जुगेशन होता है उसमें क्या होता है, एक सेल से दूसरी सेल में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। मतलब क्या करते हैं, और कॉन्जुगेशन जब कॉन्जुगेशन होता है तो इसमें क्या होता है, एक एफ फैक्टर का होना आवश्यक होता है। जो डोनर सेल होती है उसमें प्लस वाला होता है, तो प्लस वाला किसे कहा जाता है, जो मेल, इसे मेल माना जाता है, और जो रिसिपेंट होता है फीमेल माना जाता है, माइनस, तो इसे माइनस माना जाता है। तो जब ये दोनों क्या करते हैं, फ्यूज़न करते हैं, क्या हो जाता है, एक हाइब्रिड बैक्टीरिया बन जाता है। मतलब इसमें क्या होगा, F+ वाले की भी लक्षण आएंगे और F- वाले के भी लक्षण आएंगे। ठीक है, तो ये था कॉन्जुगेशन। चलिए गाइस, ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।